जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली और उदाहरण के प्रश्न को देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग उदाहरण नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। 10, 11 और प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, हल लिखेंगे। 10 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पहले से ही कह रहा है कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को बतलाना है कि कैसे है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमने आपको बतलाया था कि जब भी पूछे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए तो आप यहीं उसका विपरीत मानेंगे, यानी कि उसका उल्टा मानेंगे कि मानेंगे जो संख्या दी रहेगी वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बराबर हो जाएगा p बाई क्यू, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो और p और q की बात करें तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य है। हमने आपको बतलाया था सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग रूट थ्री को उधर ले जाएं और p बाई क्यू को इधर लाए तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस p बाई क्यू बराबर रूट थ्री। तो हमारा रूट थ्री बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे q को तो q, तो 5 में q से गुना करेंगे तो 5q माइनस p हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि p व q पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? सहअभाज्य संख्या जो भी रहेंगी वो हमारी पूर्णांक ही रहेंगी, इसलिए भी यहाँ पे p व q पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक में किसी भी संख्या से गुना कीजिए या उसमें से घटाइए या जोड़िए, वो हमेशा जब भी आएगा तो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, भाग देने पर पूर्णांक नहीं आता है हर एक टाइम, ठीक है, लेकिन गुना करने और जोड़ने और घटाने में हमेशा कोई भी पूर्णांक हो तो उसका वो आएगा तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 5q माइनस p भी पूर्णांक होगा एक, इसलिए 5q माइनस p भी एक पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो 5, इसलिए 5q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी बात करें तो पूर्णांक, दो पूर्णांक यानी कि 5 अगर पूर्णांक ऊपर है, अगर नीचे भी पूर्णांक है, तो जब भी यहाँ पे पूर्णांक को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखी हुई है जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। जब p और q कोई पूर्णांक है तो जब भी हम लोग घटाएंगे, गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो हमारा पूर्णांक ही प्राप्त होगा, इसलिए एक परिमेय संख्या है। उसके आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, जब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 5q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसको एक नंबर समीकरण मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर समीकरण में अगर बात करें तो यहाँ पे इधर परिमेय संख्या और बराबर कैसे हो सकता है अपरिमेय संख्या के? हम लोग जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या के, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं कि 5q माइनस p बटे q बराबर रूट थ्री, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तब हम लोग लिखेंगे, अतः हमने जो माना था, जो हमारी पूर्व मान्यता थी, लिखेंगे
अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। हमने जो पहले माना था वो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अब एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। हमने क्या किया, बोल रहा था क्वेश्चन की दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध करके अभी आपको दिखाया था रूट 2 को और रूट 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने आपको बतलाया था, जब भी आपसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दे दे और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोले तो आप हमेशा उसके उल्टा मानेंगे, यानी कि परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हमने माना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जब अपरिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू का बराबर नॉट जीरो, क्योंकि परिमेय संख्या कहती है कि क्यू बराबर नॉट जीरो रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू के जगह पर जीरो आ जाता है तो उसका जो वैल्यू है वो अनंत हो जाता है, उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए क्यू इक्वल टू नॉट जीरो रहता है। उसके बाद p और q की बात करें तो सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसा संख्या जिसका HCF हमेशा एक आए, यानी कि म स हमेशा एक आता है, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सिंपल समीकरण किया है, तो इसे हम लोग मान लिए हैं समीकरण 1। तो जब p व q कोई पूर्णांक है तो 5q माइनस, यहाँ पे 5q माइनस p होगा, सॉरी यहाँ पे p भी एक कोई पूर्णांक होगा। जब भी अगर कोई पूर्णांक में किसी संख्या से गुना किया जाए या कोई संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा प्राप्त होगा तो हमारा पूर्णांक होगा, वो चाहे धनात्मक प्राप्त हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब ये कोई पूर्णांक है तो इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 5q माइनस p बट्टे q एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखिए, ये हम 1 नंबर समीकरण में देखें कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं आ सकती है, इसीलिए लिखे हैं हम समीकरण। लेकिन समीकरण 1 से 5q माइनस p बटे q बराबर रूट 3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व मान्यता हमने जो पहले माना था वो गलत है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग पहले सिद्ध किए थे, यानी कि रूट 2 को सिद्ध किए थे जो कि अकेला था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हमने जो यहाँ पे जो सिद्ध किया वो माइनस में था, अब हम लोग सिद्ध करने वाले हैं यहाँ पे गुना में है। देखिए 3 तरह का प्रश्न आएगा इसमें, या कभी कभी बट्टा में भी आ सकता है, तो यहाँ पे बट्टा वाला देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न है उस प्रकार का। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग वैसे जैसे ही लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। हल में हल मानेंगे इसको परिमेय संख्या, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो और p व q क्या है सहअभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 बराबर हो जाएगा p बटे 3 रूट q, सॉरी 3q, इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए चूंकि जब p व q पूर्णांक है, जब p और q पूर्णांक है, इसलिए जब p और q पूर्णांक है तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, p बटे 3q परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, इसलिए p बाई 3q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हमने पहले जो देखा था समीकरण नंबर 1 में, रूट 3 एक हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से लेकिन समीकरण 1 से, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे p बटे रूट 3q, सॉरी 3q बराबर रूट 2 के है। यहाँ पे सॉरी हमने
3 लिख दिया है गलती से, यहाँ पे होगा 2। हमने पीछे सिद्ध किया है 3 इसीलिए 3 लिखा गया है, यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर होगा √2 के। हमने यहाँ देखा कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए लिखे, लेकिन समीकरण 1 से 5p/3 बराबर √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारी मान्यता, यानी कि हमने जो पूर्व कल्पना किया था वो हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पे लिखेंगे यह हमारी मान्यता सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे p/3 बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कल्पना, यानी हमने जो पहले माना था उसका विरोधाभास है, यानी कि पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया कि 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, यानी कि प्रश्नावली के प्रश्न 1.3 के प्रश्नावली के प्रश्न। देखिए ऐसा प्रश्न हमने पीछे कर लिया है, यहाँ पे √5 दे दिया है, लेकिन हम लोगों ने √2 वाला और √3 वाला प्रश्न कर लिया है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। हमने आपको बताया था जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमको विपरीत ही मानना है, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोला है तो हम लोग को परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहां q बराबर नॉट 0 और p व q सह अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे q का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि q बराबर हो जाएगा, जब ये भागा में है तो इधर गुना में आएगा, तो √5q बराबर हो जाएगा p के। आज जब यहाँ पे से q निकालेंगे तो q = हमारा हो जाएगा p/√5 के। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पे रूट को हटाना है हमको, इसलिए वर्क किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर p का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर होगा यानी कि √5 का स्क्वायर होगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए चूंकि q एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q एक पूर्णांक है, जब q एक पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर भी हम लोग करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे q² एक पूर्णांक होगा, q² भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, इतना तक हो गया। जब q² पूर्णांक है तो p²/5 भी पूर्णांक होगा, तो इसलिए p²/5 भी एक पूर्णांक होगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए जब q बराबर है p, यहाँ पे q² बराबर है p²/5 के, तो जब ये पूर्णांक है तो ये भी हमारा पूर्णांक होगा, तभी तो बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि p² भी एक पूर्णांक होगा जब q² एक पूर्णांक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इसलिए p² 5 से भाज्य है, जब भाज्य होगा तभी तो कोई पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p² 5 से
भाज्य है। जब p स्क्वायर 5 से भाज्य है तो हमने एक परिमेय पढ़ा था, जब किसी का स्क्वायर भाज्य है तो वो भी संख्या भाज्य होगी। जैसे कि p भी 5 से भाज्य है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने परिमेय पढ़ा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप हम प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमने आपको उसको बहुत आसान तरीका में बतलाया है, आप जरूर से देखिए। तो यहाँ पे जब p को p5 से भाज्य है, पुनः मानेंगे। देखिए यहाँ पे ये तो अभी तक हमारे पास p का मान अब हम लोग निकालने वाले हैं, q का मान निकालेंगे। यहाँ पे q स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p का हम लोग मान निकालने वाले हैं, p का मान, और यहाँ पे समीकरण 1 में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, पुनः मानेंगे, माना p/5 बराबर k, जहाँ k पूर्णांक है। p/5 यानी जब 5 से p में भागा दिया जाएगा तो कोई पूर्णांक आएगा। जब भाज्य है तो कोई पूर्णांक ही आएगा, यहाँ पे लिखा है भाज्य है तो कोई पूर्णांक ही आएगा। तो जब पूर्णांक आएगा तो इसको अगर या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे p = 5k हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब समीकरण 1 में जब समीकरण 2 का मान रखेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो हमारा q स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा 5k, k का स्क्वायर है यानी कि q का स्क्वायर है बट्टे में 5। तो यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 गुने k का स्क्वायर बटा 5, 5 का 5 से कट जाएगा 5 मिनट में, 5 तक k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे k स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5k स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या, यानी कि p का मान हमको प्राप्त हो चुका है, p का मान रखे हैं हम। अब हमको चाहिए क्या, q चाहिए, q चाहिए। तो हम लोग पुनः मानेंगे, इसमें पुनः क्या मानेंगे, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे इतना को न रखकर यहाँ पे अगर हम लोग k का मान निकाल ले, k का मान, तो यहाँ पे देखिएगा k स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर भागा में आएगा तो q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा। अब हम लोग को q का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग q का मान निकालने के लिए हम लोग k स्क्वायर का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, जब k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 5 होगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखिए इसमें k स्क्वायर, यहाँ पे k है हमारा, k एक पूर्णांक है, हमने यहाँ पे माना है, कहाँ गया, पूर्णांक है। तो k जब पूर्णांक है, चूंकि k पूर्णांक है तो हमारा k स्क्वायर, इसलिए k स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब k स्क्वायर हमारा पूर्णांक होगा तो ये k स्क्वायर कहाँ गया, k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 5 है, तो यहाँ पे q स्क्वायर बटा 5 भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए लिखेंगे q स्क्वायर बटा 5 भी एक पूर्णांक होगा। जब q स्क्वायर बटा 5 पूर्णांक होगा, इसके कहने का मतलब है कि q स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए q स्क्वायर 5 से भाज्य है। जब q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो इसलिए लिखेंगे q भी 5 से भाज्य है। ठीक है, हमने आपको बतलाया था किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर उससे किसी संख्या से भाज्य है तो वो संख्या भी उससे भाज्य होगी। ये हमारा परिमेय नंबर में पढ़े थे, परिमेय के बारे में तब पढ़े थे हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देखिए जब q, यहाँ पे जब q 5 से भाज्य है, तो यहाँ पे जब q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो q भी 5 से भाज्य होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या निकाले, p निकाल लिए, अब हम लोग को q निकालना है। तो q के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे q बराबर मान लेंगे, q
यहाँ पे मान लेंगे, माना Q/5 को हम लोग मानेंगे। Q/5 यहाँ पे P को हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे Q/5 को मानेंगे। तो यहाँ पे Q/5 माना K1 है, माना K1। K1 का मतलब K1 पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक है, यानी कि कोई संख्या है जो पूरा है खुद में। उसके बाद देखिए जब Q हो गया, उसके बाद अगर K का हम लोग मान निकालते हैं, यहाँ पे Q का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q = हो जाएगा 5K1। 5K1 हो जाएगा समीकरण नंबर 4। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 बना देंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे देखिए P का मान यहाँ पे निकाल लिए हैं और यहाँ पे Q का मान निकाल लिए हैं। यहाँ पे P का मान है और यहाँ पे Q का मान है। सॉरी, यहाँ पे समीकरण 2 और 4 में देखिएगा तो आपको 5 है जो कि कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे एक में K का गुना है और K1 का गुना है, जो कि दोनों एक पूर्णांक है। जब दोनों ही एक पूर्णांक है और दोनों में एक 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उसका HCF एक कैसे हो सकता है, सहअभाज्य संख्या कैसे हो सकती है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF 1 आता है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो 5 दोनों में कॉमन है, P के भी मान में और Q के भी मान में। तो जब P के और Q के मान में 5 कॉमन है, यानी कि इसका HCF जब आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। जब 5 आएगा, इसीलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि दोनों में है, तो लिखेंगे इसलिए P व Q सहअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है। यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारी पूर्व मान्यता है, यानी कि जो हम पहले माने थे उसका विरोधाभास है, यानी कि उसका उल्टा हो गया है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है, अतः यहाँ पे क्या, यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखे हैं। अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम लोग उसी तरह शुरू करेंगे। यहाँ पे मानेंगे, माना सबसे पहले हल लिखेंगे, हल, उसके बाद माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q = नॉट 0 और P व Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए सहअभाज्य है। यहाँ पे अगर √2√5 को रहने दे, अगर 3 को इधर भेजे तो हमारा P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। अगर लघुत्तम लेते हैं तो 2√5 बराबर हो जाएगा हमारा Q, तो P - 3Q हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर √5 को रहने दे, अगर 2 को इधर भेजे, अगर 2 को
इधर भेजें तो यहाँ पे देखिएगा p माइनस 3q बटा 2q हो जाएगा। इतना हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चूंकि p व q पूर्णांक है, जब p व q पूर्णांक है इसलिए p माइनस 3q भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि हमने आपको अभी बतलाया है कि जब भी कोई संख्या गुना करे या जोड़ करे या घटाव करे कोई भी पूर्णांक में, तो वो आएगा तो पूर्णांक ही आएगा, चाहे वो निगेटिव आए या पॉजिटिव आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इसके। जब इतना हो गया कि p माइनस 3q भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे फिर, इसलिए p माइनस 3q बटे 2q था, 2q परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। जब p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे अगर समीकरण 1 की बात करें, यहाँ पे समीकरण 1 की तो समीकरण 1 हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी हो तो यहाँ पे परिमेय संख्या आ रहा है p माइनस 3q बटे 2q। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से p माइनस 3q बटे 2q बराबर है √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है, यानी कि हमने जो पहले माना था उसका विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। और लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 को भी देख लिया और 1 को भी देख लिया और उदाहरण के कुछ प्रश्न देखे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर से देखिए, आपको इसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।